समीर गलती से छोटे लोगों के द्वीप पर पहुंच गया। उसका पूरा शरीर रस्सियों से बंधा था, यहाँ तक कि उसके 35 नंबर के कैनवास जूतों को भी ताला लगा दिया गया। समीर ने जोर से चीखा और लकड़ी का खंभा जड़ से उखड़ गया। खड़े होने पर उसे लगा कि वो सपना देख रहा है। तभी सेनापति विक्रम घोड़े पर सवार होकर आया और भाले से उस पर हमला कर दिया। फिर कुछ सैनिकों ने हुक फेंके जो समीर के मोटे कूल्हों में फंस गए और वे उसे खींचने लगे। समीर टिक नहीं पाया और धड़ाम से जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। जब वो होश में आया तो उसे फिर से बांधकर गाड़ी पर छोटे लोगों के देश में ले जाया गया। लोग उसे राक्षस समझकर देखने आए। राजमहल के दरवाजे पर उसे बांध दिया गया। यहाँ तक कि पढ़ी लिखी राजकुमारी अनन्या ने भी इतना बड़ा इंसान नहीं देखा था। अगले दिन समीर को खेतों में ले जाया गया जहाँ उसने गाड़ी खींचकर हल चलाना शुरू किया। तभी दुश्मन देश के हत्यारों ने राजमहल पर हमला कर दिया। सेनापति विक्रम ने तुरंत समीर को वापस राजमहल ले जाने का आदेश दिया। समीर तेज कदमों से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से राजमहल पहुंचा। विक्रम ने उसे नीचे लेटने को कहा और खुद राजकुमारी को बचाने के लिए कूद पड़ा। उसने सैनिकों को दखल न देने का आदेश दिया, लेकिन करण को पता था कि विक्रम सिर्फ दिखावा कर रहा है। उसने समीर की जंजीरें खोली और राजकुमारी को बचाने की गुहार लगाई। संकट के समय समीर सबसे पहले पहुंचा। उसने 2 हत्यारों को पकड़कर तालाब में फेंक दिया और राजकुमारी को आसानी से बचा लिया। जब विक्रम पहुंचा तो लड़ाई खत्म हो चुकी थी। राजकुमारी अनन्या ने समीर का बहुत शुक्रिया अदा किया, लेकिन राजा प्रताप जलते महल में फंस गए थे। समीर वहां दौड़ा, लेकिन आग से उसका हाथ जल गया। जल्दबाजी में उसने अपनी बड़ी चड्डी उतारी और उससे पानी की बौछार कर दी। थोड़ी देर में आग बुझ गई। भले ही गंध अच्छी नहीं थी, लेकिन काम हो गया। तभी दिखावा करने वाला विक्रम आया। समीर ने जैसे ही मुड़ा, पानी की बौछार सीधे विक्रम पर पड़ गई। जब राजा प्रताप नीचे आए तो माहौल में सिर्फ बदबू थी, लेकिन राजा गुस्सा नहीं हुए और समीर को रक्षक माना। रात को उन्होंने समीर के लिए बड़ा भोज रखा। समीर ने फलों की पूरी थाली मुंह में डाल ली, लेकिन उसका पेट नहीं भरा। फिर भी उसने मजाक में कहा कि वो अल्ट्रामैन है जो हर तरह के राक्षसों को हराता है। वो इतना विश्वास से बोला कि खुद को भी यकीन हो गया। छोटे लोग उसे प्रशंसा की नजरों से देखने लगे। अगले दिन राजा ने समीर की जान बचाने की कदर में समुद्र किनारे उसके लिए एक बंगला बनवाया। समीर छोटे लोगों के देश में शिखर पर पहुंच गया। उसे कॉफी बनाने वाले, पीठ मालिश करने वाले और फिल्म देखने के लिए हजारों लोग मिले। समय के साथ राजा उसे और ज्यादा पसंद करने लगे और उसे हीरो का तमगा दिया। इससे विक्रम की हैसियत को ठेस पहुंची। बदला लेने के लिए विक्रम ने चुपके से छोटे देश की रक्षा प्रणाली बंद कर दी। इससे दुश्मन देश ने मौका पाकर हमला कर दिया। उन्होंने राजमहल पर गोले दागे और सेना भेज दी। करण ने देखा कि हालात बिगड़ रहे हैं और वो समीर के बंगले पर गया। छोटे देश के हीरो के रूप में समीर चुप नहीं बैठ सका। उसने राजा से आदेश लिया, लेकिन विक्रम ने ताने मारे कि समीर कुछ नहीं है। मजबूरी में समीर ने अपनी लाल टी शर्ट और 48 नंबर के जूते उतारे और समुद्र की ओर चला गया। दुश्मनों के सामने उसने हमला नहीं किया, बल्कि दोस्ती की बात की। लेकिन दुश्मनों ने मजाक समझकर गोलों से हमला किया। गोले समीर पर लगे, लेकिन उसे खरोंच भी नहीं आई। उसने पेट बाहर निकाला और गोले उसी पर वापस लौट गए। हैरान दुश्मन जहाज छोड़कर भागने लगे। समीर ने दोनों हाथ समुद्र में डाले और सारे जहाजों की रस्सियां पकड़ ली। पल में सैकड़ों जहाज बेकाबू हो गए। इस लड़ाई ने समीर को सुपर हीरो बना दिया। छोटे देश में उसकी तस्वीरों वाले पोस्टर और कपड़े बिकने लगे। बाल कटवाने के लिए भी 3 नाई एक साथ काम करते। ये उसकी जिंदगी का शिखर था। लेकिन विक्रम का गुस्सा बढ़ता गया। उसने दुश्मन देश से हाथ मिलाकर समीर को हराने की साजिश रची। जल्दी ही अलार्म बजा और लोग भागने लगे। एक लाल मशीन अंडा आया जिसमें विक्रम बैठा था। उसने समीर को अकेले ललकारा। समीर को उसका अजीब रूप देखकर हंसी आ गई, लेकिन अगले पल मशीन अंडा बदलकर समीर से भी बड़ा रोबोट बन गया। समीर ने हमला किया, लेकिन रोबोट नहीं हिला। रोबोट ने उसे मुक्का मारा और उसकी पैंट पकड़कर हवा में लटका दिया। ऊंचाई से डरने वाला समीर डर गया और हार मान ली। इससे छोटे लोग निराश